देना है बीजू मैडम को, सबमिट करना है, ठीक है। ओके, हाँ भाई, मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था फंक्शन पढ़ने को, तो पढ़ा है किसी ने फंक्शन के बारे में, क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, बताओ कौन है यहाँ पे। फनिंद्र, फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। आमिर से स्टार्ट करते हैं। आमिर, आमिर व्हाट इज फंक्शन। आमिर, मैम फंक्शन है एक मैम वो एक स्पेसिफिक आप टास्क परफॉर्म करता है मैम। हम्म, और मैम जैसे कि अपन ने उसको एक चीज दे दिया कि कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए, हम्म, उन उन पैरामीटर के थ्रू उसको मतलब कुछ प्रोसेसिंग करने का कुछ अपन ने प्रोग्राम दे दिया, तो फिर उसका बस ये काम रहेगा कि ये पैरामीटर्स दे दो, ये तत्ता चीज एग्जीक्यूट कर दे। ओके। फंक्शन को हम, अच्छा, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फनिंद्र बताएगा, फनिंद्र। टू हाँ, चलो बताओ, प्रियांशु तुम बताओ कितने टाइप के होते हैं फंक्शन। टाइप्स के। कौन कौन से। एक तो यूजर डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड। ओके, फनिंद्र यूजर डिफाइन क्या होता है। मैम जो हम खुद से डिफाइन करते हैं डेफ लगा के। ठीक है। अच्छा, एक टर्म है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। कोई बताएगा आर्ग्यूमेंट क्या होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ओके, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, श्रेयश। मैम वो ब्रैकेट्स के अंदर। एक मिनट, श्रेयश पता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। हाँ पता किसी भी तो है फंक्शन मैम, में कोई एकदम से डेफिनेशन नहीं फिक्स्ड पता वैल्यू होगा तो आपको। चेंज नहीं कर सकते। क्या आमिर फिर से बोला, वैल्यू की। हाँ आमिर, आमिर बोलेगा, आमिर क्या बोल रहे हो। मैम मतलब मैम एक ऐसी वैल्यू होती है जो फंक्शन में रखकर वो चेंज नहीं होती उसकी वैल्यू। चेंज नहीं होती वैल्यू, ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों सेम होते हैं। तो मैम पैरामीटर्स मैम तो मैम डिफॉल्ट फंक्शन वैल्यू में ही टाइप। फंक्शन के अंदर रहती है जिसको अपन मैम मतलब वही रहता है, अपन उसको फंक्शन के अंदर देते हो, आर्गुमेंट फंक्शन के बाहर भी दे सकते हैं। जिससे मैम आर्गुमेंट चेंज नहीं होता। अरे मैम यस जो मैम, प्री पहले से डिफाइंड डिफाइंड रहता रहता है है, वो। उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, बाकी पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं यूजर के हिसाब से। देखो, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स जो होता है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों एक ही चीज होती है। मतलब जैसे सपोज मैंने लिखा डेफ एट एक्स कॉमा वाई, तो ये, सॉरी, तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई क्या हो गया, पैरामीटर भी बोल सकते हो आप इसको, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अलग चीज है। हाँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, या x की वैल्यू पहले ही दे दी, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों सेम चीज होती है। ओके आमिर, इसमें कुछ डाउट है क्या। देखो, बुक में लिखा हुआ है द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द पैरेंथेसिस आर द आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स, ठीक है। बुक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 86। वैल्यूज गिवन टू अ फंक्शन, हियर x इज द आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, टेल समथिंग, ठीक है। ओके आमिर, आमिर, यस मैम। है ना, ठीक है। अच्छा, यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा, या कि नहीं मैम ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो अच्छे से बोल सकता है, ठीक है भाई। ओके, सो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर ये हमने देखा क्या होता है। जो भी हम ऐड फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स देते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं और पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये कौन बताएगा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट की बात करें, सो एक होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और होता एक होता है, और होता है फॉर्मल, सेकंड होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन से एक्चुअल होते हैं और कौन से फॉर्मल होते हैं।
बताएगा कोई? ओके। हाँ मैम जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब उसमें अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो मैम वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट रहता है, और जब हम फंक्शन बनाते हैं मैम वो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। जब भी हम इसमें जैसे सपोज डेफ मैंने डिफाइन किया, ठीक है, समझ में है सबको? डेफ ऐड करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन में एक्स कॉमा वाई दिया, ठीक है, कॉलन कॉलन, और यहाँ पे मेरा कुछ फंक्शन डेफिनेशन दे दी, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसके अंदर दो वैल्यू पास करिए 2 और 5, ठीक है। तो फाइन, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे दिस इज कॉल्ड दी एचुअल आर्ग्यूमेंट। जब आप कॉलिंग के टाइम पे आर्ग्यूमेंट का यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एचुअल आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। जब वही आप जो आर्ग्यूमेंट आप जब फंक्शन डिफाइन करोगे तो वो आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएंगे? हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक्स और वाई क्या होगा? हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होगा जब आप फंक्शन को कॉल करो, क्योंकि यदि आपने कोई कोड बनाया है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये वाले आर्ग्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे? हमारे फॉर्मल एचुअल आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट क्या होंगे? एचुअल आर्ग्यूमेंट, और ये होंगे हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ओके, एनी डाउट अभी तक किसी को? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से तो समझ लो, जिसको जो जो डाउट है या जो जो कंसेप्ट है सबके, ठीक है। अच्छा, अब यदि फंक्शन की सपोज डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के होती है या टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखने के होते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन पाइथन में। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं वो भी एक फंक्शंस है, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, एंड थर्ड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, ये 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। इसको आप डिस्क्राइब कर ही सकते हो एग्जाम में आएगा तो। ओके, अच्छा, एक था कि जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक मिनट, ओके, अच्छा एक क्वेश्चन था कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, एक वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वैल्यू किसको रिटर्न होती है? कैंशु बता सकता है इसका आंसर? वैल्यू किसको रिटर्न करते हैं हम? वैल्यू रिटर्न वाला कंसेप्ट पता है? मेरी आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? हाँ यस मैम। हाँ। यस तो मैम। जब हम रिटर्न करते हैं वैल्यू, फंक्शन बॉडी इंडेंट सी ऑल द फंक्शंस एंड एडिशंस नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिटर्न किसको करते हैं? वैल्यू किसको रिटर्न होती है? यूजर को। अच्छा, एक फंक्शन बना के देखते हैं उस आमिर, वैल्यू किसको रिटर्न करते हैं हम? सूर्यांश, सब बताओ मुझे, वैल्यू किसको रिटर्न करते हैं? जब हम रिटर्न होती है वैल्यू का, उसका क्या मतलब होता है? नेट से देख के बताना तो नेट से देख के बता दो, गूगल करके बता दो। मैम रिटर्न मतलब फंक्शन को कॉल करना यूजर को। एक मिनट, नहीं, जैसे रिटर्न एस लिखते हैं या रिटर्न कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न किसको कर रहा है? वापस किसको दे रहा है वैल्यू? सपोज मैं फंक्शन को। मैम डेफ नाम का एक फंक्शन बनाते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कॉलन एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई
ठीक है, रिटर्न RETURN रिटर्न S, ठीक है, ओके, तो RETURN रिटर्न S, फाइन। और यहाँ एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू ही ले लेते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, a इक्वल्स टू इंट, मैम रिटर्न की जो वैल्यूज रहती है वो एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल्स को जाती है। एंटर द, एक मिनट, एंटर द नंबर, b equals to int input enter second number, ठीक है, और sum equals to, sum की जगह पर लिखते हैं add equals to sum, क्योंकि sum ये है ऑलरेडी, sum a कॉमा b, और उसके बाद print add, ओके। अब ये बताओ, रिटर्न जो s हो रहा है वो किसको रिटर्न हो रहा है? मैम ऐड वेरिएबल ऐड वेरिएबल को जा रहा है, ठीक है। अब सपोज यदि यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा तो फिर ये रिटर्न किसको करेगा? प्रिंट फंक्शन को। कौन सा फंक्शन को? मैम प्रिंट फंक्शन। हाँ ठीक है, तो ये किसको, हाँ ये किसको वैल्यू रिटर्न करेगा? प्रिंट फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो ये किसको वैल्यू रिटर्न करेगा? प्रिंट फंक्शन को, ओके। रिटर्न जरूरी नहीं कि रिटर्न हो या नहीं हो। मैम ऐड हटा देंगे तो फिर प्रिंट को कैसे करेगा? फिर तो अपन यही फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे एक तरीके से। वही तो मैम ऐड हटा दिया फिर तो मैम वो एरर दे देगा ना, ऐड, ऐड तो नॉट ऐड हटा तो फिर मैम कुछ बचा ही नहीं। एक सेकेंड, ऐड हटा एक बार देंगे, करके देख लो, ऐड हटा के देखो एक बार। हाँ मैं करके देखते ना। एक सेकेंड, इसमें कैसे चेंज होगा? इसको इसको यहाँ पे किया, x प्लस वाई एस पे रिटर्न s किया, ठीक है। और फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा हमको, सम, एक मिनट में करके मैम। बस इसमें से ऐड हटा दो हाँ और फिर एक बार वो रन करके देख लो। ऐड हटा देती हूँ, प्रिंट ऐड तो होगा नहीं ना। हाँ बस अब रन ना कर। फिर भी एरर आ जाएगा ना यहाँ पर। वन सेकेंड वन सेकेंड, एक सेकेंड रुको। देखो यहाँ से एंटर किया, वैल्यू यहाँ पे किया, एक्स वाई की दिया, ऐड किया, एस पे किया, रिटर्न एस किया उसने, एस रिटर्न किया, सम पे आया, सम को मैंने कॉल किया ए बी, तो इसके अंदर मुझे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा इसको। एक मिनट, चलो रन करके देख लेते हैं। मैम कुछ प्रिंट नहीं होगा। एक सेकेंड, ऊपर वाला तो कोड ही इनवैलिड है, रुको रिटर्न क्या मांग रहे हैं? रुको रुको, वेट वेट, प्रिंट नहीं हुआ ना ये, अच्छा मैम प्रिंट का अपन ने डाले ही नहीं कमांड। वही तो मैं कह रही हूँ, प्रिंट नहीं हुआ ना। प्रिंट, या एक सेकेंड, वेट वेट वेट, मैम अब तो हो ही जाएगा। है ना, एक मिनट रुको, मैम अब क्या बचा उसमें? फिर तो आपने सम डिफाइन ही कर दिया ना। 2 मिनट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, इसमें क्या था, जब हम लोग क्या कर रहे थे, रिटर्न एस कर रहे थे, तो वो वही तो बात वो भी बोल रहा है प्रियांशु कि एस जो है वो किसको रिटर्न होगा? प्रिंट को रिटर्न होगा। मैम नहीं होगा, एक बार आप ना वो रिटर्न एस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दोनों हटा दो, तब भी हो जाएगा मैम। रिटर्न एस हटा दूं? ऊपर का पूरा ही हटा दो मैम, तब भी हो जाएगा वो तो। ये पूरा हटा दूं? नहीं, सम को डिफाइन रहने दो बस, और हम्म, वो वहां मैम हटा दो पूरा, तब भी शायद हो जाएगा मैम। ये हाँ तो इतना हटा ऐड तो दो, है ना, ऐड तो है ना होगा फिर। करके तो देखो एक बार मैम। चलो कर देते हैं, कमेंट में कर देंगे इसको, कमेंट ऐसे ही लिखते ना इसका।
नहीं होगा, ऐड नहीं होगा ना, ऐड कैसे होगा बेटा, तो एंटर 2 नंबर ही मांगेगा हमसे, सम फिर नहीं आएगा, सम इनवैलिड बता सकता है। मैम ऑब्जेक्ट इंटरनेट पे ना कॉलर लिखा हुआ है, कॉलर को रिटर्न करता है, तो मैम कॉलर तो यूजर भी हो सकता है, और जो अपन जिसमें मतलब कुछ मैम एक बार एरर दिखाना, जैसे क्या दिखा रहा था वो? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, सम प्रिंट बता रहा है, चलो इसको भी हटा देते हैं। एक मिनट फरिंदर, तुम्हारे पास भी आते हैं, 2 मिनट रुकना। ठीक है, मैम अब तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो ऐड ही नहीं होगा। अब 2 ही नंबर देके छोड़ देगा वो। देखो, वही तो तुम कह रहे हो कि मैम इसको हटा दो पूरे को। हम बुक में बता रहे कि जो रिटर्न वैल्यू है ना वो फंक्शन में यूज होनी चाहिए, उसके बाद वो प्रिंट होगी नहीं देखो, रिटर्न फंक्शन यूज में, हो किसी चाहे नहीं हो फंक्शन उससे में। फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू मैम रिटर्न कर। फंक्शन में तो तभी काम आएगा ना, फिर क्या मतलब उसका नहीं नहीं, वैल्यूज का। रिटर्न देखो उसमें लिखा है, यदि बुक में देखोगे तो बुक में ये लिखा है कि रिटर्न मे और मे नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट हो। ठीक है, अब अपन एक बार, अब मैम इसमें लिखा है कि द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन शुड बी यूज्ड इन अ कॉलर फंक्शन प्रोग्राम इनसाइड अ एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट। हाँ शुड भी ना, यूज होनी चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ मैम, यूज तो होगी ना रिटर्न वैल्यू फिर जो सुनो है। सुनो सुनो, देखो रिटर्न स्टेटमेंट का क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट गुड प्रोग्रामिंग के लिए कहते हैं कि आप वैल्यू जरूर एक रिटर्न करो। आई बस समझ में। यदि आप रिटर्न नहीं भी यूज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर को ऐड करके देगा। चलो इसको करके देख लेते हैं। मैम हटा एक बार दो, ये वाला प्रोग्राम कॉपी करके कमेंट में डाल दो, मतलब इधर डाल दो। इसमें डाल दो। ठीक है, हाँ आमिर, इस कुछ डाउट? नहीं, ठीक, अच्छा इसको अपन ये वाला डाउट क्लियर कर देते हैं, इसको रिटर्न नहीं भी करें स्टेटमेंट को। ठीक है, एक मिनट इसको कॉल कर लेते हैं। एक मिनट, सबको हटा के सम को कॉल करते हैं। चलो मैं रिटर्न यूज नहीं कर रही, एक बार इसको सिंपल रन करके देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। हम्म, सम 5,6 वैल्यू पास कर देते हैं। सम को कॉल करना पड़ेगा इधर। सम करके नहीं दे रहा ये। मैम हमने कॉल नहीं करा ना इसको, फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, कैसे होगा? कॉल तो या कर फिर रही हूँ, हाँ सॉरी, प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट नहीं करा है, प्रिंट नहीं करा है। नन वैल्यू, प्रिंट एस होगा ना। और वहां कॉल कर देती हूँ। गलत कर रही हूँ, रुको। वैल्यू तो पास करो। ठीक है, अभी आमिर ये कंसेप्ट समझ में आया। देखो इसमें मैं वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न कर रही हूँ, तब भी मेरा ये फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी। आमिर समझ में आया? यस मैम। है ना? तो मतलब रिटर्न होना चाहिए,
मतलब अच्छा रहता है रिटर्न यूज करना गुड प्रोग्रामिंग के लिए, बट यदि रिटर्न नहीं भी यूज करते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैम, रिटर्न वैल्यू का मतलब मैम फंक्शन पे यूज कर रहे हैं, लेकिन अपन को उसको वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना उस फंक्शन को, तभी तो एग्जीक्यूट होगा वो चीज। नहीं, फंक्शन को वैल्यू तो देनी पड़ेगी। रिटर्न का मतलब क्या है कि फंक्शन एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू, मतलब ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। समझ में आया आमिर? मेरी मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस मैम। और क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैम अगर मैं एक चीज पूछ बोलिए मैम। हाँ मैम बोलो। हमने है ना मैम फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा दिया मैम, तो एक बार मैम एक चीज क्या करनी कि प्रिंट हटा दे तो क्या होगा? देखो प्रिंट हटाओगे तो वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी, दोनों को ऐड करके वो देगा ही नहीं। तो मैम ऐसा कर देते हैं मैम, प्रिंट डिफाइन नहीं, प्रिंट सम एक्स एक्स वाई मैम। प्रिंट एक्स वाई करोगे तो एक सेकेंड रुको। प्रिंट एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई। नो मैम, मैम हम मैम इसको हटा देंगे मैम, पहले प्रिंट एस को प्रिंट एस को हटा देते हैं, हाँ। मैम। और मैम फिर हम अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू दे दें, एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 20। हाँ कर दो, मैम कोई प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पे कर दो, ये फंक्शन के यहाँ अंदर। पे नहीं, फंक्शन के बाहर भूल जाता हूँ। फंक्शन के बाहर तुम दोगे तो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे, वो एक्स अलग हो जाएगा और फंक्शन के बाहर वाला एक्स अलग हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पास नहीं करेगा। हाँ मैम, फिर अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर मुझे वो देख सकते नहीं नहीं, यदि यहाँ पे सपोज आप x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 ले रहे हो तो ये x अलग हो जाएगा और ये x अलग हो जाएगा, दोनों x का अलग अलग हो जाएंगे। तो ये x जो x इक्वल्स टू 20 10 ले रहे हो तो वो ये इसको पास नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को उस टाइम पे हम वेरी आर्गुमेंट पास करेंगे। मतलब यदि हम सम यहाँ पे सपोज मैंने लिया, एक मैं चीज करके दिखाती हूँ, a इक्वल्स टू 10, ठीक है, b इक्वल्स टू, समझना ध्यान से, 20, फिर मैंने लिया सम a कॉमा b। अब ये वैल्यू इसमें पास होगी 10 और 20, फिर ये इसमें पास होगी x और y में। यदि मैं ये नहीं करती हूँ, ये करते हैं, तो ये a 20 और b 20 ऐसे नहीं जाएगा, चाहे एक्स वाई लिख लो आप, वो भी नहीं जाएगा। प्रियांशु समझ में आ रही है मेरी बात? यही डाउट था कि कुछ और भी पूछना था प्रियांशु? नो नो है ना? मैम। समझ में आया? मतलब यदि खाली x को कि ये वेरिएबल यहाँ x ले लो, चलो a लिया मैंने, x ले लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x ले लो, y ले लो, तो ये वेरिएबल अलग हो जाएगा और वो वेरिएबल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है वेरिएबल और ये फंक्शन के बाहर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर होगा दैट हाँ इज द लोकल। हाँ प्रिंट जो सब मैम, प्रिंट उस वैल्यू को रिटर्न थोड़ी ना करेगा मैम, वो तो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये तो रिटर्न तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, रिटर्न लिखोगे तो रिटर्न होगा, प्रिंट थोड़ा रिटर्न कर रहा ओके। है ना? रिटर्न लिखोगे तो वैल्यू रिटर्न होगा, प्रिंट है ना, प्रिंट तो जनरली प्रिंट करके दे रहा है, तो कोड हो गया सिंपल सा, दो वैल्यू को ऐड किया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहा, वो कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा आपको। अच्छा आमिर, और क्या कहना आमिर, और क्या करना, कुछ डाउट है बेटा? कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऐसा, मतलब कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ गया? कुछ ऐसा कि नहीं हाँ, मैं वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आ गया। है ना, आ गया ना समझ में? तो रिटर्न, अच्छा वैल्यू, सपोज, अच्छा एक चीज और थी, जैसे हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है, RETURN, रिटर्न, रिटर्न एस कर दिया, ठीक है। अब सपोज मैंने ऐड कर दिया, एक मिनट में फनी तो तुम्हारे पास भी आ रही है, तुम्हारा डाउट भी, मैंने लिख दिया ऐड, क्या था, यही कंसेप्ट था ना, क्या कोडिंग था उसका, जैसे सपोज मैंने लिख दिया सम, सम नहीं, ऐड लिखते हैं, ऐड इक्वल्स टू, ये कॉल कर दिया मैंने सम, ठीक है, और यहाँ वैल्यू पास कर देते 5 और 6, फिर मैंने कर दिया प्रिंट, प्रिंट ऐड। अब ये कैसे वर्क कर रहा है?
अच्छा, अब ये कैसे वर्क कर रहा है? ये क्या हो रहा है, सम जब हम कॉल कर रहे हैं तो 5 और 6 किसको पास कर रहे हैं? एक्स और वाई को पास कर रहे हैं। ये इन दोनों वैल्यू को रिटर्न करके किस में स्टोर कर रहा है? एस में स्टोर कर रहा है, और ये रिटर्न एस कर रहा है, तो रिटर्न एस किस में जाएगा? ऐड में जाएगा। तो उस वैल्यू को हम लोग ऐड कर मतलब प्रिंट कर देंगे। ये एक तरीका हो गया रिटर्न जिसको कर रहा है। अब एक चीज और थी इसमें कि यदि हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, यदि हम ऐसा लिखते हैं प्रिंट, ये ऐड हटा देते हैं, sum 5,6, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं और ये सम हटा देते हैं। अब ये किसको रिटर्न कर रहा है? अब ये रिटर्न कर रहा है प्रिंट को, ठीक है। अब ये किसको रिटर्न कर रहा है? प्रिंट फंक्शन को। और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सम को कॉल कर रहे हैं 5 और 6 से। 5 और 6, 5 वैल्यू जाएगी x में, ठीक है, 6 इसमें जाएगी, रिटर्न करेगा। ये किसको रिटर्न हो रहा है? प्रिंट को रिटर्न हो रहा है, ठीक है। आमिर ये कंसेप्ट समझ में आया रिटर्न वाला? देखो बुक में भी रिटर्न एक बार दिया होगा किस किस को रिटर्न होता है। रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, पेज नंबर 102। ओके, आमिर समझ में आया? ये चीज कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम। है ना? चलो, हाँ फनिंद्र क्या बोल रहे थे? फनिंद्र कुछ डाउट था बेटा? मैम वो मतलब दो मैम एक फंक्शन था मैम, जैसे दो है कि एक में रिटर्न है और एक में रिटर्न नहीं है, मतलब हाँ ठीक है। तो मैम अगर मैम वो रिटर्न नहीं होता है तो मैम उसमें वो नन वैल्यू भी प्रिंट करता है मैम, तो वो नन वैल्यू कहाँ से आती है मतलब वो? नन वैल्यू वो तब रिटर्न करता है जब आप सम में कुछ आर्गुमेंट पास ना करो, ठीक है। मैं इट मींस कि वो कोई वैल्यू ही नहीं उसने कैलकुलेट करी और वो रिटर्न कर रहा है नन वैल्यू। हो रहा नो था? मैम हाँ जो हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। मैम जो नॉर्मल जो वैल्यू आती है वो भी डालने के बाद उसके साथ साथ नन करता है मतलब रिटर्न, नॉर्मल जो रहती है वो। मतलब बताओगे मुझे कैसे करता है? इसे रिटर्न नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब बोलो, अब इसमें क्या करूं? करूं रन? अपन ने अभी रिटर्न जो हो रहा था वो रिटर्न क्यों हो रहा था? ये नन क्यों रिटर्न कर रहा था? क्योंकि हम इसमें कुछ वो पास नहीं, ये हाँ ये आया है रन, नन आया। एक सेकंड में देखती हूँ। 5 और 6, 5 इधर गया, 6 इधर गया, ऐड किया। ओके, नन क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि देखो हम लोग कॉल कर रहे हैं सम को, ध्यान से सुनना, हम सम को कॉल कर रहे हैं, वैल्यू हम पास कर रहे हैं एक्स और वाई, बट ये जो ऐड हुई है उसको हम ऐड नहीं करके इस एस को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं एक्स और वाई। समझ में आ रही है? मतलब जो दो वैल्यू ऐड हुई है जो एस में स्टोर हुई है उसको तो हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जो फंक्शन है वो वैल्यू नन रिटर्न कर रहा है। ओके, समझ में आई ये चीज? यस मैम। है ना? यहाँ यस पे क्या, मैम। फिर से बात देखते हैं। मैंने क्या किया, सम किया, 5 और 6 को पास किया, इन दोनों को ऐड किया और किस में गया? एस में गया। बट एस तो मैं मतलब ये रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन इस वक्त कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो एक्स और वाई की जो वैल्यू स्टोर हुई, ऐड हुई, वो कहाँ गई? या तो मैं यहाँ पे प्रिंट एस कर दूं तब भी ठीक है भाई, वो वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगा, प्रिंट एक बार एस लिख दूंगी तो ये वाला एस मेरा मतलब प्रिंट हो जाएगा। बट ऐड हो रहा है और वो वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा और वैल्यू प्रिंट भी नहीं कर रहा, तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? नन करेगा। पर समझ में आया? यस मैम। कंसेप्ट यस समझ में मैम। आया ना? है ना? तो क्यों हो रहा है सो, है ना? कॉल तो कर रहे हैं हम, वैल्यू पास कर रहे हैं, कॉलिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? वैल्यू पास करते हैं, वो ऐड करके हमको एस में दे रहा है, और एस को हम प्रिंट करवा रहे हैं ना उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो भाई वो कहाँ जाएगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, नन रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ में आया? यस अच्छा, मैम। रिटर्न वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? हमें रिटर्न वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आमिर? यस मैम। है ना? जयेश सर ने पूछा था रिटर्न किसको करता है, तो तुमने आंसर नहीं दिया था, है ना?
ठीक है, चलो और कुछ? तो ठीक है, आज हमने ये कंसेप्ट देखा फंक्शन का। नेक्स्ट क्लास में एन मेरी है, एन मेरी एब्सेंट मत होना, श्रेयस एब्सेंट मत होना। नेक्स्ट क्लास में मैं पांडास वाले स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। कितना हो गया वैसे पांडास में? पढ़ाने की जरूरत है या समझ में आ गया था कुछ कुछ? शुरू से पढ़ाने की जरूरत है? बोलो बेटा। हाँ मैम पढ़ा देना। ठीक है, आप प्रियांशु क्या बोलना चाह रहा है? थोड़ा सा मैम हाँ इसमें हाँ शिरीष बोलो। जब अपन ये प्रोग्राम डाल रहे हैं तो इसके अंदर जैसे अब मैंने एक प्रोग्राम वो किया है मैम, एक बार ये देखो। हाँ दिखाओ। एक मिनट एक मिनट। हम्म। नेक्स्ट और फंक्शन का पढ़ के आना, अपन और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये श्रेयस का क्वेश्चन है। ए इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। मैं इसे रन करके देखो एक बार। एक सेकेंड, इसमें कहीं फंक्शन का प्रॉब्लम इंट में है, इसको प्रॉब्लम इंट से हो रही है और इंट नहीं लगाओ तो फिर इसको सम स्ट्रिंग मान लेता है ये। एक मिनट में देखती हूँ। सम बेटा ये अपना फंक्शन कहाँ बनाया है इसमें? वही तो कह रहा हूँ ना मैम, मैं जैसे अपन ने ऊपर डिफाइन किया था तो उसको करने अरे की जरूरत कैसे नहीं होगा? पड़ेगी मैम। कुछ स्ट्रिंग तो ले कर। रहा है ना ये तो। ए वन बाय वन। हाँ श्रेयस क्या कह रहा है? एक मिनट आमिर अपन। हाँ श्रेयस क्या हाँ बोल, आमिर बताओ। क्या श्रेयस क्या बोल आमिर रहे बोल हैं? बोल क्या बोल रहा था? आमिर तू ये बोल। तो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा ना, इंट तो दे नहीं सकता। अरे इंट नहीं मैम ले जिसने ए सकता और बी पर को डिफाइन करा है ना मैम, वो स्ट्रिंग ही तो लेगा। हाँ स्ट्रिंग ले लेगा, पर फिर वो अब ऐड जब कैसे अपन करेगा? मान लो ना, मतलब हाँ अब तूने। इसी वैल्यू के अंदर आप एक बार इंट डाल दो, इनपुट के पहले इंट डाल दो दोनों में, ठीक और है। इसके बाद इसको एक बार रन करके देखो। प्रोग्राम में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इंट में आ रहा है कि वो इंट की वैल्यू को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एक बार रन करके देखो मैम। देखो मैम प्रोग्राम तो रन हो रहा है। अभी रुको, रन करते हैं। कहाँ रन हुआ? एक सेकेंड। अरे नीचे होगा मैम। फर्स्ट नंबर, हाँ हाँ मैम डालो। 3 int object is not अब देखो retrievable। मैम, अरे तो अब वो मैम इसमें हो ये रहा है कि मैम वो जो इंट है ना मैम, उसको इंट की वैल्यू को मैम ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। जैसे इंट अपना अपन वो इंट तो मान रहा है पर इंट को स्ट्रिंग की तरह से वो कर रहा है बिहेव। एक सेकेंड, एरर क्या बता रहा है? मतलब मैं उसका नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ ऑपरेटर चलेंगे नहीं उसके ऊपर, ऐसा हो रहा है। अरे तो बेटा इसमें अपने क्यों नहीं चलेंगे? इसमें चलेंगे ना, यदि आप a प्लस बी करोगे तो चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? तो फिर तो मैम सम का तो मतलब ही नहीं रहा ना फिर। कौन सा सम का? सम तो पहले अपन को फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, फंक्शन तो बनाया नहीं है इसमें। मैं समीशन तो प्री तो डिफाइंड सम होता तूने है। डिफाइन भी तो ना नहीं ना करा ना, पहले, सम करता क्या है? प्री डिफाइंड नहीं होता। एक मिनट आमिर, प्री डिफाइंड नहीं होता ये। सम हमारा खुद का फंक्शन है। अरे यदि मैम प्री वही तो डिफाइंड, मैम बोल रहा हूँ, सम तो उसने कुछ बताया नहीं, सम ओ करेगा हाँ, क्या? सम फंक्शन बनाना सम भी तो बस में पड़ेगा ना। वैल्यूज और भी डाल दिया, प्रिंट कर दिया। नहीं मैम वही भाई तो मैं उसने कह कुछ रहा हूँ, करा सम थोड़ी प्री है, बस डिफाइंड होता सीधा है मैम पाइथन में। सम नहीं प्री डिफाइंड होता, किसने कहा सम फ्री? अच्छा, प्री अच्छा डिफाइंड होता तो दूसरा एक दिखाओ मैम। ऐड रुको रुको होता मैम, है वो। मैं एक मिनट दूसरा एग्जांपल भेजूं जिससे मैम प्रूफ हो जाएगा कि सम प्री डिफाइंड होता है। ओके ओके ओके, सम प्री डिफाइंड होता है, पर उसका मॉड्यूल भी तो इंपोर्ट करो फिर। अच्छा किसमें होता मॉड्यूल है? इंपोर्टेड नहीं होगा। हाँ, बिना मॉड्यूल इंपोर्ट के थोड़ा ना होगा वो। ठीक है। मॉड्यूल के हाँ तो मैम अंदर वो प्री किसी के पीसी हाँ में कर नहीं रखा होगा किसी ने इंपोर्ट, इसलिए हो रहा हो। हाँ, तो मॉड्यूल इंपोर्ट मैम करो क्योंकि फिर। सम तो देखो मैम, मैं एक चीज दिखाऊं आपको। हाँ ठीक है, होता होगा, चलो मान लिया, पर मॉड्यूल भी इंपोर्ट करो उसका। उसका मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तभी तो उसके अंदर होगा फंक्शन। अच्छा, मैं एसक्यूआरटी ये फंक्शन यूज प्रोग्राम करते हैं करता हूँ एक तो बार। मैथप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इंपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ भेजा क्या अभी? हाँ मैम वो वाला प्रोग्राम रन करो एक बार। पाइथन को टू डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ सम फंक्शन, ये है पूरा नंबर से स्टार्ट है। और क्या मैम, एक सेकेंड, नंबर से पूरे नीचे तक। अब देखो मैम इसमें कहीं पे भी सम को डिफाइन नहीं किया है इन्होंने। हाँ ठीक है ना। स्टार्ट पैरामीटर इज नॉट प्रोवाइडेड, प्रिंट सम, स्टार्ट 10,
वो तो नंबर सेकंड 10 वाला तो इस चक्कर में कि वो दिखाने के लिए कि कॉमा से भी जो है सब में एडिशन हो जाती है, कॉमा के मतलब थ्रू यूज करोगे तो। इसको एक बार वो करके देखो मैम, प्रिंट। ओके, रन करके देखती हूँ उसको। थर्टी फाइव ऐड करके दे रहा है ये। हाँ ठीक है मैम, जैसे मैं 25 था उसके बाद में कॉमा लगा के अपन ने 10 लिख दिया तो 35 भी दे दिया उसने ऐड करके। ठीक तो है। मतलब मैम सम तो डिफाइंड है इसका। पर इसमें हो ये रहा है मैम, देखो जैसे अब इसने पहले से ही नंबर दे रखे थे इस वाले प्रोग्राम में, बस उसकी जगह अपन को वेरिएबल्स डालने हैं ए और बी। तो उसमें वो इंटीजर में नाटक कर रहा है मैम, बाकी सम तो इसे पहले से पता है मतलब। देखो इसमें क्या कर रहा है ये, कि जो नंबर्स दिए हुए ना 1 2 3 4 5, ये नंबर्स यहाँ इसमें पास कर रहा है, लिस्ट पास कर रहा है यहाँ पे, हाँ है ना। तो मैं वही और मैं कह रहा हूँ ना कि नंबर वाली लिस्ट है, उसकी हाँ, जगह अपन अगर लिख दे कि ए में इनपुट लो इंट का और बी में हम्म, इनपुट लो और सम के अंदर ए कॉमा बी डाल दो, जैसा मैंने उस वाले में किया था, हाँ उसको ये किया, एग्जैक्टली मैंने वैसा एडिट किया था, वही प्रिंट सेम सम। प्रोग्राम। एक सेकेंड, ए के अंदर इनपुट से बी के अंदर इनपुट, प्रिंट सम दिस दिस दिस। एक सेकेंड, ये वाला कहाँ गया, नंबर्स सम, सम, हाँ नंबर्स। सिर्फ नंबर को मैंने ए और बी से रिप्लेस करके ए और बी को डिफाइन करा है उसमें। वर्किंग ऑफ सम फंक्शन, प्रिंट सम स्टार्ट 10, इसमें तो होना चाहिए, फिर देखते हैं एक मिनट क्या प्रॉब्लम है। सम ए एंड बी, प्रिंट सम। मैम इंट की जगह कुछ और डाल सकते हैं, पर फ्लोट, इंटीजर ही लेगा वो, पर इंटीजर फ्लोट डाल होगा वो। सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं। फ्लोट ले लो मैम, एक बार फ्लोट ट्राई कर लो। तो ये सम फंक्शन है किसका, इस समीशन मॉड्यूल का। में? फर्स्ट नंबर 3, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल। एक मिनट और मेरे को देखना पड़ेगा ये क्या है। एक सेकेंड, फ्लोट, कॉमा ब्रैकेट्स भी सही है, एक मिनट को मैं सम फंक्शन देख लूँ। देखो इसमें क्या होगा, ओके, retrieval can be anything, list, object, addition, most important should be a number. This start is added to the, if the start is some, a is a list, it adds up all the number, and it takes in 0 to a start and start, ठीक है, नंबर ले सकता है। ओके भाई, इसमें क्या हो रहा है कि अब इसमें ए और ए एंड बी, एक सेकेंड और देखते हैं, शिरेश कुछ और बता रहा है क्या? मैं देख रहा हूँ मैं क्यों हो रहा है। Enter some parameters, it will require the sequence to, इन दोनों को लिस्ट में डिफाइन करके देखते हैं एक बार। लिस्ट में तो हो जाएगा, लिस्ट टपल डिक्शनरी में हो जाएगा। देखो पैरामीटर इसमें क्या हो चाहिए, रिक्वायर द सीक्वेंस ऑफ टू द नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, मतलब नंबर्स होने चाहिए जो भी आप पैरामीटर सम के अंदर दे रहे हो, ए बी नहीं दे सकते आप, ठीक है। मेरा तो ये बोलता है ए बी,
चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करके देखते हैं क्या है सम का। एक और सम नंबर्स इसने दे दिया, नंबर पास किया जिसके अंदर हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और देखो शिरीष इसमें क्या होगा, या तो आप सम के अंदर जो पैरामीटर ले रहे हो जैसे नंबर्स ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए हमारा लिस्ट टपल और डिक्शनरी होना चाहिए जिसको वो ऐड करके देगा। ए बी नहीं दे सकते आप, सीक्वेंस होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है देखना, require the sequence to number value that is added to the written value। ठीक है, जहां तक मुझे इतना लग रहा है वो यही होगा। तो मैम एक ऐसी लिस्ट डिफाइन करते हैं जिसके अंदर पूरे रियल नंबर्स हों। हाँ, लिस्ट उसको बना के स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर लो, तो स्टार्टिंग में फिर तो डिफाइन, पता चल जाना चाहिए। इटरेबल होना चाहिए, लूप लगा के आप कर सकते हो। इटरेबल लिस्ट टपल डिक्शनरी द आइटम्स ऑफ द इटरेबल शुड बी अ नंबर। ट्रेबल लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी एक्सेट्रा यही होना चाहिए। ठीक है, यस ओके, मैम। है ना, ए बी नहीं कर सकते, फिर भी एक बार करके देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं करके देख लूंगी फिर बताऊंगी क्या है इसका। ओके, सो कल अपन फंक्शंस का और देखते हैं, इसमें मैंने सेव कर दिया लिस्ट। चलो ठीक है साईराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी।